बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आप मेरे साथ जमात हफ्तम की नज़्म खिज़र का काम करूं रहनुमा बन जाऊं के बंद नंबर 1, 2, 3 और 4 की तशरीह सीखेंगे। जी तो बेटा, क्वेश्चन जैसा कि पेपर में आपको सवाल आता है, दर्ज झैल की तशरीह नज़्म और शायर के हवाले से करें। तो बंद नंबर 1 की तशरीह पहले हम करेंगे। दर्द जिस दिल में हो उसकी दवा बन जाऊं, कोई बीमार अगर हो तो शिफा बन जाऊं, दुख में हिलते हुए लब की मैं दुआ बन जाऊं। तो सबसे पहले तो आप जब भी किसी नज़्म के शेर की या बंद की तशरीह करते हैं तो आप नज़्म का नाम और शायर का नाम लिखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस नज़्म का नाम है खिज़र का काम करूं रहनुमा बन जाऊं और शायर का नाम है हामिदुल्ला अफसर। हामिदुल्ला शायर का नाम है और अफसर उनका तखल्लुस है। तो इस तरह आप शायर का नाम लिखेंगे हामिदुल्ला अफसर। जी तो बेटा, जैसा कि इस नज़्म का नाम खिज़र का काम करूं रहनुमा बन जाऊं, खिज़र जो है वो एक पैगंबर जो है उनका नाम है और ये यहाँ पे एज़ अ तलमी, जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, तलमी कहते हैं बेटा एक या एक से ज़्यादा अल्फाज का हवाला इस तरह से देना कि पूरा वाक़या ज़हन में आ जाए, तो वो तलमी कहलाता है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जो थे वो एक पैगंबर थे जो भूले भटके लोगों को सीधा रास्ता दिखाते थे और उनकी रहनुमाई करते थे। तो यहाँ पे शायर ने हज़रत खिज़र का नाम एज़ अ तलमी इस्तेमाल किया है कि जो है मैं भी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की तरह, जैसे कि वो भूले भटकों को रास्ता दिखाते थे। भूले भटकों को यानी सीधा रास्ता दिखाना। यहाँ पे रास्ता दिखाने से मुराद रहनुमाई करना, सीधा रास्ता दिखाना है। रहनुमा बन जाऊं, जैसा कि इसका जो अगला दूसरा हिस्सा है वो इस हिस्से की एक्सप्लेनेशन कर रहा है। खिज़र का काम करूं यानी मैं भी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की तरह लोगों की रहनुमाई करूं, उनको सीधा रास्ता दिखाऊं। जैसे दीन से, यहाँ सीधा रास्ता दिखाना से मुराद, रास्ता भूलने वालों से मुराद जो दीन से सीधे रास्ते से भटके हुए लोग हैं। तो शायर कहता है कि मैं भी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की तरह, जिस तरह से वो दीन और नेकी के रास्ते से भूले भटके लोगों को रास्ता दिखाते थे, मैं भी उसी तरह से अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं लोगों की सीधे और नेकी के रास्ते की तरफ रहनुमाई करूं। तो लिहाजा आप सबसे पहले नज़्म का नाम लिखेंगे, उसके बाद शायर का नाम लिखेंगे और फिर बंद की तशरीह की तरफ आएंगे। तशरीह का अंदाज पहले मैं आपको बता चुकी हूँ अपनी बहुत सी वीडियोस में कि आपने एक एक मिसरे को देखते हुए तशरीह करनी है। तो बेसिकली तो आप अगर देखेंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि गज़ल का एक उन्वान होता है और उसके तमाम जो अशार या जो बंद हैं वो उसी मौजू पर होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। लिहाजा ओवरऑल इस नज़्म में चूँकि शायर ने दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए अपने जज्बात का इजहार किया है, लिहाजा आप तशरीह का आगाज़ इस तरह से करेंगे कि शायर दुखी इंसानियत के लिए अपने हमदर्दाना जज्बात का इजहार करते हुए कह रहा है कि दर्द जिस दिल में हो उस दिल की दवा बन जाऊं, कि ए अल्लाह मेरी ज़िंदगी ऐसी बना दे या मेरी ऐसी ज़िंदगी हो कि मैं दूसरों के दुख दर्द को दूर कर सकूं। और जब बेटा ज़ाहिर है जब दूसरों के दुख दर्द को दूर करते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है, अगला जुमला आपका इसी तरह से होगा कि उन्हें खुशियाँ और आराम पहुँचा सकूँ, कि ए अल्लाह मेरी ज़िंदगी ऐसी हो कि मैं दूसरों के दुख दर्द दूर करके उन्हें खुशियाँ और आराम पहुँचा सकूँ। कोई बीमार अगर हो तो शिफा बन जाऊँ और बीमारों का इलाज करवा सकूँ, दुख में हिलते हुए लब की मैं दुआ बन जाऊँ। और वो लोग जो मजबूर हैं दुआ के अलावा कुछ नहीं कर सकते। दुख में हिलते हुए लब, बेटा जो लब दुख में हिलते हैं वो क्या करते हैं? ऑब्वियसली जो कुछ नहीं कर सकते तो जाहिर है वो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी मदद फरमा। तो लिहाजा शायर उन्हीं लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो मजबूर लोग जो दुआ के अलावा कुछ नहीं कर सकते उनके काम आ सकूं, ऐसे लोगों की मदद करना ही मेरी ज़िंदगी का मकसद है। कैसे लोगों की?
दुखी इंसानियत की, बीमारों की, दुखी लोगों की, मजबूर लोगों की। तो लिहाजा अगर आप देखें तो शायर ने बंद के एक एक मिसरे के हवाले से तशरीह की है कि मतलब इस तरह से हम एक एक मिसरे के हवाले से तशरीह करेंगे कि शायर ने दुखी इंसानियत से अपने हमदर्दाना जज्बात का इजहार करते हुए कहा है कि अल्लाह ताला मुझे अपना ऐसा नेक बंदा बना दे कि जो दूसरों के दुख दर्द दूर कर सके और उनकी खुशियों में आराम और सुकून और खुशियां भर दे, और ये कि जो मैं बीमारों का इलाज करवा सकूं और वो लोग जो मजबूर हैं, दुआ के सिवा कुछ नहीं कर सकते, मुझे उनका मदद करने वाला बना दे। और ऐसे लोगों की ज़िंदगी की मदद, ऐसे लोगों की मदद करना ही मेरी ज़िंदगी का मकसद है। इसी तरह से बात नंबर 2 है, उफ वो आंखें के बिनाई से महरूम कहीं, रोशनी जिनमें नहीं, नूर जिन आंखों में नहीं। ये कहीं है बेटा, कहीं नहीं ये काफिया है, और मैं उन आंखों के लिए नूरो ज़िया बन जाऊं। यानी शायद सोचता है कि ए काश मैं नाबीना लोगों के इस तरह काम आऊं। वो आंखें के बीनाई से महरूम कहीं, यानी कहीं ऐसे लोग जो पाए जाते हैं, बीनाई से महरूम बेटा वही लोग होते हैं जो नाबीना होते हैं, कि ऐसे लोग जो देख नहीं सकते। आप नाबीना की बजाय ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए काश मैं ऐसे लोग जो देख नहीं सकते उनके इस तरह काम आऊं कि रोशनी जिन में नहीं, नूर जिन आंखों में नहीं, कि उनकी अंधेरी जिंदगी में उजाला बन जाऊं। मैं उन आंखों के लिए नूरो ज़िया बन जाऊं। नूर भी कहते हैं रोशनी को और ज़िया भी कहते हैं रोशनी को, कि मैं ऐसे लोगों की जिंदगी में रोशनी बखेर दूं और उन्हें हर कदम पर मदद की ज़रूरत होती है। वो अपने कामों के लिए दूसरों के मोहताज होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उनकी इस तरह से मदद करूँ कि वो भी ज़िंदगी की खुशियों से लुत्फ अंदोज हो सके। हम इसको एक्सप्लेन करके लिखेंगे। बात नंबर 3 है, दूर मंजिल से अगर राह में थक जाए कोई, जब मुसाफिर कहीं रास्ते से भटक जाए कोई, खिज़र का काम करूँ रहनुमा बन जाऊँ। अब ये जो तलमी है खिज़र अलैहिस्सलाम की, तो इसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन जो है वो इस बंद में है कि इंसान इस दुनिया में एक मुसाफिर की तरह है। ये दुनिया आर्जी है। हर वो इंसान जो इस दुनिया में आया आखिर उसे एक दिन मरना है, इस दुनिया से जाना है। लिहाजा उसे अल्लाह के बताए हुए मकासद के मुताबिक ही अपनी मंजिल पर पहुंचना है। दूर मंजिल से अगर राह में थक जाए कोई, जब मुसाफिर कहीं रास्ते से भटक जाए कोई। यानी हम सब इस दुनिया में मुसाफिर हैं। इंसान इस दुनिया में एक मुसाफिर की तरह है। उसे अल्लाह के बताए हुए मकासद के मुताबिक अपनी मंजिल पर पहुंचना है, मगर इस इंसान इस दुनिया की रंगीनियों में खोकर अपने दुरुस्त रास्ते से, सीधे रास्ते से भटक जाता है, यानी गलत कामों में पड़ जाता है। तो शायर कहता है कि मेरी ख्वाहिश है कि खिज़र का काम करूं, रहनुमा बन जाऊं, कि मैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की तरह इन्हें सीधा रास्ता दिखाऊं ताकि वो अपनी मंजिल पर पहुंच सके। खिज़र अलैहिस्सलाम जैसा मुखलिस, राहबर, रास्ता दिखाने वाला, रहनुमा, रहनुमाई करने वाला बनना मेरी दिली तमन्ना है। उम्र के बोझ से जो लोग दबे जाते हैं, नातवानी से जो हर रोज झुके जाते हैं, उन ज़ईफ़ों के सहारे को असा बन जाऊं। शायर कहते हैं कि बुजुर्ग अल्लाह ताला की रहमत होते हैं, मगर एक कुदरती फितरी बात है कि बुढ़ापे में कमज़ोरी और नातवानी के बायस वो दूसरों के मोहताज हो जाते हैं। उन्हें कदम कदम पर मदद की ज़रूरत होती है, सहारे की ज़रूरत होती है। जैसे लाठी का सहारा चलने में उनकी मदद करता है, इसी तरह मैं भी चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी उनके लिए लाठी की तरह मदद दे। उन ज़ईफ़ बूढ़े लोगों के लिए, उन ज़ईफ़ों के सहारे को असा सहारा देने वाला, ऐसी लाठी जो सहारा देती है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी उनके लिए लाठी की तरह मदद दे और मेरे होते हुए वो अपने किसी भी काम में मुश्किल और दुश्वारी महसूस ना करें। उम्मीद है आपको बेटा तमाम जो बंद है नज़्म के उनकी अच्छे से समझ आ गई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह।